बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जो जीएमपी है वो सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अवेबन, जहां स्टॉक मार्केट की काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ महिंद्रा रियल्टर्स का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 12 अगस्त को और ओपन रहेगा 14 अगस्त तक। इसका अलॉटमेंट जो आउट होगा वो 18 अगस्त को होगा और लिस्टिंग होने वाला है एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 20 अगस्त को। आईपीओ का प्राइस बैंड सेट किया गया 75 से 85 पर इक्विटी शेयर और यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है 187 करोड़ का होने जा रहा है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लॉट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमाउंट हो जाएगा 2,72,000 रुपया। आईपीओ के जरिए कंपनी रेस करने वाला है 49 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू 40 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है 9 करोड़ का है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल करने वाला है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस को मीट करने के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जिसका स्पेशलाइजेशन कहां पर है, स्ट्रक्चरल रिपेयर्स में, रिहेबिलिटेशन में, उसके बाद से रिट्रॉफिटिंग में, वाटर प्रूफिंग, कॉर्पोरेट इंटीरियर्स, बीओटी प्रोजेक्ट, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरेशन में इसका एक्सपर्टीज है। उसके बाद से अगर हम इसका प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो ऑलरेडी कंपनी जो है डिलीवर कर चुका है 200 प्लस प्रोजेक्ट 50 क्लाइंट्स के लिए। और इसका नोटेबल प्रोजेक्ट कौन कौन है, तो सिडको, वासी एंड बेलापुर रेलवे स्टेशन के लिए, घाटकोपर आईआईटी बॉम्बे सर्टिफाइड, उसके बाद से एसबीआई हार्बर हाइट्स का, उसके बाद से बेगमपट एयरपोर्ट, उसके बाद से आईआईटी बॉम्बे, एसबीपी हॉस्पिटल अहमदाबाद में, वीवीआईपी सर्किट हाउस पुणे का। ये सब इसके नोटेबल प्रोजेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है और फ्रेश बिल्डिंग्स वगैरह आपका नहीं बनाती है, कंपनी उसका मेंटेनेंस वगैरह का काम करती है। उसमें कुछ भी नया इनोवेशन वगैरह करना होता है, इंटीरियर वगैरह कराना होता है, तो कंपनी उस चीज का काम करती है। उसके बाद से अगर हम अदर डिटेल्स की बात करेंगे तो कंपनी के पास 76 फुल टाइम एम्प्लॉइज है एज ऑफ जून 30, 2025 और इसका बैंकर जो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। अब अगर हम इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करेंगे तो इस सेक्टर में जो ग्रोथ आउटलुक देखने को मिल रहा है वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है और यही आप देख सकते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहां से जो सिग्नल मिल रहा है वो भी आपको अच्छा देखने को मिल रहा है और इसी के चलते जो जीएमपी है वो 10% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहां पर रिवेन्यू 66 करोड़ का रिवेन्यू करता था, उससे बढ़कर हो गया 105 करोड़ का, देन आपका 128 करोड़ का रिवेन्यू, तो आपको 2 साल में सीधे रिवेन्यू जो है डबल हो चुका है। प्रॉफिट का भी अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद से 11 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 14.86 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और इसके चलते जो पी रेशियो हो रहा है वो आपका 12.64 का कंफर्टेबल है। प्री आईपीओ तो आपका 10 से भी कम है, आरओई आपका 23% है, आरओसी आपका 30% देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो भी आपका 2.08 है और डेट टू इक्विटी भी आपका कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो भी आपका 23% देखने को मिल रहा है, जो कि काफी हेल्दी है। अब उसके बाद से अगर हम लोग बैलेंस शीट के फ्रंट पे देखेंगे तो यहां पर आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें भी जंप देखने को मिल रहा है। एसेट बेस जो है उसमें भी आपको यहां पर जंप देखने को मिल रहा है, काफी शानदार एसेट बेस हो चुका है। फिक्स्ड एसेट का बात करेंगे तो टोटल एसेट में भी आपको बढ़त देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो आपका नेग्लिजिबल है और उतना आपको कैश बैलेंस भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 234 लाख का बोरोइंग है और 231 लाख का कैश बैलेंस भी है, तो ओवरऑल आपको बैलेंस शीट जो है वो काफी हेल्दी देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसका पीयर से एबी इंफ्रा बिल्ड हो गया, मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग आरओसी देखेंगे तो हाईएस्ट है, आरओई अगर हम देखेंगे तो भी हाईएस्ट है, पी रेशियो देखेंगे तो सबसे कम इसी का है, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखेंगे तो सबसे कम इसी का है, डेट टू इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो भी आपका सबसे सही है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का भी बात करेंगे तो सबसे सही इसी का है। तो ओवरऑल हर पैरामीटर में इससे इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंपेयर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 3 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसएमई आईपीओ है तो सिर्फ रिस्की ट्रेडर ही अप्लाई करेंगे और सेफ ट्रेडर इससे दूर रहेंगे, क्योंकि एक लिक्विडिटी जो है वो कंसर्न रहता है और इसमें अमाउंट भी जो इन्वेस्ट होता है वो 2,60,000 2,70,000 के रेंज में है, तो काफी ज्यादा है। इसीलिए सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई करेंगे। और आईपीओ है जिसमें सब कोई अप्लाई कर सकता है, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस आदि की वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।